Our I'm Jose, not Carlo Ancelotti. oh, sorry, sorry guys, sorry, I'm still stuck in Carlo Ancelotti era. I think Perez saw that we are lacking the depth जो हम लोग का टोनी क्रूज और लूका मॉड्रिच के जाने के बाद जो हम लोग का कंट्रोल खो गया था. We are lacking that, so he thought maybe bringing in more matured player is the solution. हेलो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ देसी ड्रिबलर्स गाइस. मतलब बहुत दिनों के बाद वीडियो में आ रहा हूँ. लकी एंड अंशुमनी मोस्टली आ रहे थे, मैं भी थोड़ा बिजी था. एंड फाइनली वी हैव आवर गेस्ट बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम. सिमरन मैम, After a year हाउ आर back, यू मैम? after a year, I guess. हाँ मैम, I am पिछले आई थिंक हाँ बहुत सीजन टाइम हो के गया आपके लास्ट. सीजन की स्टार्टिंग में ही आई थी शायद मैं. हाँ, तब तो उसके बाद से बहुत टाइम हो गया. एंड रियल मैड्रिड हैव आल्सो चेंज्ड अ लॉट आफ्टर सिंस दैट. तो आज के जो वीडियो हम लोग मोस्टली बात करेंगे, मतलब रियल मैड्रिड ने इतने सारे साइनिंग्स किए जो मोस्टली हम लोग देखते नहीं है. एंड वो भी मतलब इतने एज्ड प्लेयर्स. मतलब नॉर्मली हम लोग देखते रियल मैड्रिड ओनली पेज ट्रांसफर फीस फॉर द प्लेयर्स हु आर लोअर देन द एज ऑफ 23. एंड लास्ट टाइम वी पेड for transfer fee more than the age of 23 जिनका एज था, that was 2019. तो a massive, मतलब हम लोग देख सकते हैं कि मतलब चेंज इन प्लान्स टू फॉर फ्लोरेंटिनो पेरेस एंड रियल मैड्रिड एज वेल. तो मैम आप कैसे देख रहे हैं ये, मतलब इस सीजन की साइनिंग्स? जैसे हम लोग नॉर्मली तो ऐसे साइनिंग्स करते नहीं है, ऐसे इतने मैसिव साइनिंग्स, वो भी समर ट्रांसफर पे. To be very honest, I think it is because of the two seasons जो हम लोग का back to back trophyless गया है. It is one of the reasons कि Real Madrid are now actively signing a lot of players. And हम जो बात कर रहे हैं कि we usually go for younger signings और हम लोग older players को we try to bring them on like for free or for any other purposes. लेकिन I think Perez saw that we are lacking the depth जो हम लोग का टोनी क्रूज और लूका मॉड्रिच के जाने के बाद जो हम लोग का कंट्रोल खो गया था. We are lacking that, so he thought maybe bringing in more matured player is the solution. मुझे ना थोड़ा सा desperation भी लग रहा है. Now they are हर जगह हाथ पाव मार रहे हैं कि I'm not saying कि it's not smart, because the way Real Madrid have played this transfer window is absolutely insane. Because जब कुकुरेया का news आया था, nobody knew that this was going to happen. And I remember I was in Delhi, I was with Drog Baba, and suddenly आता है, here we go. He is like, ये क्या हुआ? And I am like, ये कैसे हुआ? तो all these absolutely crazy. मतलब वर्ल्ड कप में हम लोग रियल मैड्रिड की बातें भी बहुत ज्यादा कर रहे थे. I don't know what is going to happen, to be very honest. जब दो सीजन्स खराब जाते हैं उसके बाद थोड़ा सा मन बैठ जाता है, थोड़ा सा it becomes scarier कि पता नहीं अगला सीजन क्या होगा, especially with जो मैनेजर प्रॉब्लम्स हुई है, जो प्लेयर्स की आपस में प्रॉब्लम्स हुई है, जो प्लेयर मैनेजर के बीच में प्रॉब्लम्स हुई है. इतने सारे दंगे फसाद के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है टू एडजस्ट बैक. बट to rule an indisciplined side, you will need a mobster, and Jose Mourinho is a mobster. So let's see what happens. यस मैम. और आपने जैसे बोला कि मतलब आउट ऑफ द ब्लू साइनिंग्स जो बहुत सारे वाले, कार्लोस एसपी वन ऑफ देम बीइंग, उसके बाद कुकुरेया, मतलब आउट ऑफ द ब्लू सडनली All the Barcelona players that हाँ जो बार्सिलोना नजर रख रही थी, we were like, let's grab them. या मैम, मतलब बहुत ही क्रेजी, मतलब क्रेजी साइनिंग्स हम लोग ने देखा. मतलब जैसे आपने जैसे बोला कि हम लोग मोस्टली यंग प्लेयर्स के लिए जाते हैं, और अगर हम लोग कोई एजेड प्लेयर्स के लिए तरफ जाए तो वो मोस्टली फ्री ट्रांसफर. जैसे अभी ट्रेंट आया, वो भी फ्री ट्रांसफर पे आया. कोनाटे भी हम लोग को फ्री ट्रांसफर में आया था हमारा. एम्बापे बीइंग द फ्री ट्रांसफर एज वेल. तो डू यू थिंक दिस, मतलब जो अप्रोच है अभी रियल मैड्रिड का, जो अप्रोच है कि नॉट गोइंग फॉर यंगस्टर्स, नॉट नेसेसरीली कि मतलब एकदम बहुत सारे यंगस्टर्स की तरफ जाए, अभी थोड़े एजेड प्लेयर्स की तरफ, एक्सपीरियंस प्लेयर की तरफ जा रहे हैं? I think it was a necessary move क्योंकि हमने देख लिया है last season we also did a good transfer window. हमारा transfer window खराब नहीं था. We brought in a lot of young players. यार मैं उसका नाम हमेशा भूल जाती हूँ. हमारा एमिनेम, अचानक से उसका नाम मेरे दिमाग से हट गया. क्या नाम था उसका? मास्तानतुआनो, सॉरी.
Mastantuono आया, वो नहीं चला, and then Hausen had a very humbling season, उसका भी season काफी अच्छा नहीं गया है. और कौन थे, और we had to depend a lot on our academy players and everything, so that format was not working for us, to be very honest. Real Madrid needs players who can control it. And even though I am very skeptical about Bernardo Silva, I know he's a good player. I know he, like, वो जो मोरिनो को जैसा player चाहिए ना, the work rate, जो हम लोग दिहाड़ी बोल सकते हैं, जो एकदम he plays dirty and he knows when to play dirty and how to play dirty. So Moreno will need a player like that, but he's also a player. I think he's slowing down a bit. I don't know, like Manchester City में उसका season काफी अच्छा गया था, सब बोल रहे हैं. I have not followed him बहुत अच्छे से, but I have a little bit of concern in that region कि he is aging and he is slowing down. But I think when used correctly, because उसको हर game में तो खिलाएंगे नहीं, when used correctly, he is going to be a very big asset in terms of having all the knowledge, all the क्या बोलते हैं यार, the word for क्या बोलना चाहती हूँ मैं, for having all the knowledge and experience. Sorry, I'm sorry guys, I'm tired. इन दिनों इतना घुमा घुमा चल रहा है कि my brain, like, all the experience and all uh, everything that he brings, that will be a really big asset for Real Madrid. उसके बाद देखा जाए तो Dumfries is there, Konate को लाया गया है. Konate is a good signing. Dumfries का I do not know. I think Carlo Ancelotti will be preferring Dumfries over our. Jose, not Carlo Ancelotti. Oh, sorry guys, sorry. I'm still stuck in Carlo Ancelotti era. 2024 was the last time. Sorry. So Jose Mourinho will mostly prefer Dumfries over Trent because Dumfries थोड़ा सा उसके style का player है. But having said that, I have had conversations with Inter Milan players and Inter Milan fans, and they have said that कि Dumfries is also not that good tracking back sometimes. उसको भी winger की तरह खेलना ही पसंद है. So let's see how that tracks out. Center back के position में I'm still in doubt because Hausen तो है ही, and we have Konate, we have Rudiger. लेकिन Rudiger का last season का एक मैंने बहुत बड़ा problem देखा है कि वो अपने intrusive thoughts को act कर लेता है आजकल, which brings us either red card मिल जाता है, yellow card मिल जाता है, या एकदम गलत जगह में free kick किया, हम लोग को penalty, like he gives that away. And Milito is injury prone, वो कहीं जा नहीं रहा है, but वो हमारे काम भी बहुत कम आता है. So that is all. I would have wanted one more signing in our center back, क्योंकि Asensio also had a very humbling last season. So let's see how that goes. Overall, I would say that I am starting this season in a very, like, मैं zero से शुरू कर रही हूँ. I am not talking about कि अरे Jose Mourinho आ गए, हम तो Champions League जीतेंगे, हम तो La Liga जीतेंगे. नहीं भाई, I will see how it goes. I think in the first 2 months, September, October के end तक पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं. यस मैम. तो मैम नेक्स्ट हम लोग मतलब आपके एज अ फैंस पीओवी, मैं आपको प्लेयर, हम लोग ने प्लेयर्स साइन किए, उनके नाम्स बताऊंगा और आप मुझे बताएं, आप एक ग्रेड में दीजिए या फिर स्टार में भी दे सकते हैं, 1 से 5 के बीच में. जस्ट गिव देम मतलब आप कितना रेटिंग उनको देना चाहेंगे ऑफ द साइनिंग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब मोस्ट रैंडम साइनिंग ऑफ दिस रियल मैड्रिड ट्रांसफर विंडो वाज कुकुरेला, जो एकदम फटाक से साइन हो गया. तो हाउ मच वुड यू रेट दिस साइनिंग? I think I'll give him a 4 star because he is a great player. मैं 5 star भी दे देती, but 1 star रखा हुआ है क्योंकि ज्यादा अगर player को उठा दिया तो पता चला खराब कर दिया. But the way he has played in the World Cup, he is a World Cup winner, and the way he has given interviews कि he is going to give his everything, he is like going to support our wingers, उसने जैसे बात की है, तो it is looking a very positive side. Although I am a little sad for Carreras because Carreras was one of the few players जिन्होंने पूरे सीजन बहुत अच्छा खेला है despite of how our team played. So Carreras का position, like, he will be our second choice for the right back position. But yes, 4 stars. Okay, do you think मतलब necessary था ड्यू टू मेंडी बीइंग इंजर्ड सो ऑफन? मतलब वो अभी हम लोग का जो लेफ्ट बैक का जो पोजीशन है, मतलब पहले तो एल्बा भी वहां पे खेल रहे थे, लेफ्ट बैक बहुत ओपन, मतलब पोरस था, जिसमें हम लोग के पास
कोई बैकअप हाँ अवेलेबल Soler's नहीं था, है मेंडी हाँ इंजर्ड रहता था और करेरास भी अकेले कभी-कभी उसका मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन पिछले साल बहुत अच्छा खेला, उसके बाद सेकंड हाफ बहुत ही खराब था। तो कोई रिप्लेसमेंट मतलब कोई चैलेंज करने के लिए ना नहीं था, इसीलिए डू यू थिंक दैट साइनिंग वाज मेड? आई वुड नेवर से कि कोई साइनिंग नेसेसरी नहीं होती है बट आई वुड से कि वी ऑल्सो हैड फ्रैन गार्सिया जिसके बारे में लोग भूल जाते हैं हु इज ऑल्सो हुँ, नॉट अ बैड प्लेयर ही हु हैज ऑल्सो स्टेप्ड अप वेन एवर रिक्वायर्ड एंड जो सेकेंड हाफ की बात हम कर रहे हैं वी हैव टू ऑल्सो नोटिस कि सेकेंड हाफ में पूरे टीम का परफॉर्मेंस वेंट डाउन वी हैड टू हुँ, स्ट्रगल अ हुँ, हुँ, लॉट हम सिर्फ एक प्लेयर को नहीं ब्लेम कर सकते कि सिर्फ इस प्लेयर का बुरा गया है if a team हुँ, performs well, the whole team looks good. If the team performs worse, the whole team looks bad. हुँ, About Ferland Mendy, हाँ उसके जाने से I think it is a good signing. I would not say कि it was बहुत ज़्यादा necessary, but it was a statement I think that Real Madrid made before the World Cup. It was also that कि Spain ने किसी I think it was also थोड़ा सा brain it was हाँ, क्योंकि football is not just sports, it is business and politics. So it was also a political move कि हुँ, तुम लोगों ने नहीं लिया हमारे रियल मैड्रिड का प्लेयर लो हमने खरीद हाँ, लिया एक स्पेन का प्लेयर अब रियल हाँ, मैड्रिड का प्लेयर तो आई थिंक इट वाज आल्सो स्टेटमेंट but that हुँ, statement हुँ, was a हुँ, very smart investment as well so I am happy हुँ, with it हुँ, nonetheless. ओके एंड नेक्स्ट प्लेयर मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर आई फील इन द कमिंग सीजन फॉर रियल मैड्रिड, बर्नार्डो सिल्वा। बर्नार्डो पता है मैं इंग्लिश प्रीमियर लीग से जब भी प्लेयर्स आते हैं तो मैं थोड़ा सा आई बिकम थोड़ा सा स्केप्टिकल कि कौन कैसा करेगा सम पीपल डू रियली गुड सम पीपल दे डू नॉट डू एज वेल वी एक्सपेक्ट बर्नार्डो सिल्वा I respect him as a player. I like him as a player. He has been like जब भी हमारा मैच होता था सिटी के अगेंस्ट द वन प्लेयर इज टू बी स्केयर्ड ऑफ क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा रियल मैड्रिड के अगेंस्ट ही ऑलवेज परफॉर्म्स कोई और हाँ, परफॉर्म करे ना हाँ, करे ही इज ऑलवेज एट हिज बेस्ट so I think I'll हुँ, give हुँ, him हुँ, 3.5, not 4 exactly because I feel like he is a little bit he's slowing down but I hope कि वो मुझे हुँ, wrong proof कर दे and he becomes one because if at his best he is going to be such a big asset for Real Madrid जैसा कि हम लोग बोल रहे थे कि हमारे पास कोई controlling midfielder नहीं है हुँ, we lost on Rodri we did not go for यार वो चेल्सी का प्लेयर क्या था जिसके पास एंजो फर्नांडिस एंजो we did not go फर्नांडिस। for Enzo Fernandez we lost on Rodri so I think Bernardo Silva will try to bridge that gap although roles थोड़े से different है but हुँ, he will be an asset if like ओके, played correctly वो सारे मैचेस तो नहीं खेल सकता है but he will नहीं, नहीं, be needed for a few अभी भी I think उसको डबल पिवट सिस्टम में खिलाएगा शायद Jose हाँ, Mourinho because he believes in हुँ, that हुँ, he हुँ, believes in that 4-2-3-1 system so let's see क्या होता है उसमें यस। And next player is a really good signing I feel, मतलब we needed one defensive signing, Ibrahima Konate। कोनाटे हम लोग को पता ही था क्योंकि लिंक्स तो आ ही रहे थे कि शायद आ सकता है बहुत टाइम से लिंक्स आ रहे थे नाउ दैट ही इज हियर आई थिंक ही इज 27 years old if I'm not wrong so he या is या on the younger 27। side he's on the younger side he is proven and tested ठीक ही खेल लेता है वो डिफेंस में एंड we needed players who could hold the fort down there because रियल मैड्रिड ने लास्ट 3-4 सालों में जो स्ट्रगल किया है आफ्टर सर्जियो रेमोस एंड वरान वेंट अवे उसके हुँ, बाद जो मिलिटाओ ने बहुत बार संभाला है रूडिगर ने संभाला है एलाबा ने तक संभाला है बट वो एक स्टेडी ग्राउंड हम लोग का छूट गया था आफ्टर वी लॉस्ट आवर कैपिटानो so हुँ, I hope that he becomes one of the players who will hold the fort for us so I think I'll give him 3 stars as well. ओके मैम। हम कोनाटे पे अगर हम लोग देखें मतलब ऑन ट्विटर स्पेशली, मतलब मोस्टली मैड्रिड फैंस जितने भी मैंने बात किया है, सबका मतलब एक ही चीज़ है, मतलब फ्री में तो आया है ऑफ कोर्स, बट जैसे परफॉर्मेंसेस रहे हैं पिछले, आई थिंक वंस लास्ट सीजन ही बहुत ही खराब परफॉर्मेंसेस रहे हैं आई थिंक, हाँ जितना भी हम लोग ने देखा है, बहुत इंजरी प्रोन रहा है, बहुत मिस्टेक प्रोन रहा है इंपॉर्टेंट मैचेस में, गलत टैकल करना, अभी वो इसीलिए फ्रांस के नेशनल टीम से भी बाहर है। Do you think he can हाँ recover from that bad phase? I would not judge a player, especially a Liverpool player, on how they played last season.
बहुत ज्यादा एक लक फैक्टर भी रहता है. आई थिंक दैट क्लब सफर्ड अ लॉट लास्ट सीजन विथ मेनी ऑफ देयर प्लेयर्स. Having said that, ये इंजरी वाला कंसर्न तो मुझे भी है. Like even when I spoke about it, I was like कि इंजरी प्रोन प्लेयर्स को लाना इज अ मिस्टेक बिकॉज ट्रेंट आने के बाद वी सॉ कि इंजरी प्रोन है, तो वी लॉस्ट हिम फॉर सो मेनी मंथ्स. मिलिता ऑलरेडी हमारा एक इंजरी प्रोन प्लेयर है, तो टू ब्रिंग समवन लाइक दैट इज ऑलवेज स्केरी. बट हमारे पास ऑप्शंस भी बहुत कम थे, तो राइट नाउ इट्स लाइक कि जो भी आ रहा है, जो भी अवेलेबल है, ले लेते हैं. सालिबा डिड नॉट वांट टू कम, उपेमा कानो को हम लोग ना ला पाए, तो आई थिंक आउट ऑफ ऑल दी ऑप्शंस इट वाज लाइक कि ठीक है, कोनाते इज अवेलेबल, ही वांट्स टू कम, लेट्स जस्ट ब्रिंग हिम इन एंड सी हाउ इट गोज. एंड एज अ फ्री ट्रांसफर इसीलिए 3 स्टार दे रही हूँ, क्योंकि एज अ फ्री ट्रांसफर इट इज अ 3 स्टार. अगर काम आ गया तो Okay. काम आ गया, नहीं आया तो फिर राम भरोसे. ओके मैम. और नेक्स्ट साइनिंग मतलब बहुत मच नीडेड था आफ्टर वी लॉस्ट आवर कैप्टन कार्वाहाल लास्ट सीजन. We needed a backup for Trent, and थोड़ा सा defensive. Trent hasn't been that good in defensive areas, but on the defensive side we signed Denzel Dumfries for 20 million euros from Inter Milan. So how would you rate this signing? Dumfries is not a bad signing. Although Inter Milan में थोड़ा सा उसका डाइसी रहा है सिचुएशन. द परफॉर्मेंसेस हैव बीन, किसी किसी जगह में ही हैज बीन गुड, किसी किसी जगह में ही हैज बीन बैड. वी टॉक अबाउट कि ट्रेंट का डिफेंसिव परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है. ऑफ कोर्स डम्फ्रीज का इज बेटर देन ट्रेंट, इसीलिए तो होजे मोरिनो कॉल्ड फॉर हिम, एंड वी वुड सी हाउ होजे मोरिनो यूजेस हिम on that flank, on the right side. 2.5, I think. I love the player, but I am a little skeptical कि वो कैसा काम करेगा. And there is no replacement for Carvajal. There are some players जिसका कोई replacement मिल ही नहीं सकता. Carvajal being one of them, Sergio Ramos being one of them. Toni Kroos का replacement हम लोग कभी नहीं ला पाएंगे. Luka Modric का replacement नहीं ला पाएंगे. Cristiano Ronaldo की तो नाम लेने की जरूरत ही नहीं है. So there are some places and just some. जैसे कि Carvajal was not like, he was an all-rounder. Let's just take a moment to appreciate the player that we lost. Yes, he was also injury prone, but whenever he came back, not only was he good defensively, he was an asset to our attack. His crosses, his positioning, his runs. There will be no Carvajal in Real. Like, nobody could replace that legend in that position. Because Carvajal at one point, he replaced Ashraf Hakimi. हमें उसको जाने देना पड़ा because Carvajal was such big an asset to us. And now look where Hakimi is. He is the best in that position, but Carvajal was like chosen above him. So that is what Dani Carvajal is. Okay, ma'am. And next, another one of the surprising signings, मतलब एकदम randomly जो हम लोग को मिला, सुनने को भी मिला और देखने को भी मिला. And जितने भी फ्रेंडलीज हम लोग ने देखा, मैंने एटलीस्ट, उनमें तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. कार्लोस एसपी, मतलब बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे एक टॉल नंबर 9 आए जो बॉक्स को होल्ड करे, क्रॉसेस पे कन्वर्ट करे चांसेस. हाउ गुड ऑफ अ साइनिंग डू यू थिंक ही इज? I did not expect it. और जब ये आया न्यूज़, I was like, हाँ, like were we tracking this player? How did that happen? Because डियोमांडे का भी जब आया था, I remember कि डियोमांडे को रियल मैड्रिड थोड़ा सा पहले से ट्रैक कर रही थी, मतलब वर्ल्ड कप से पहले, and the World Cup performance like sealed the deal for him. But एसपी का जब आया वो, आई वाज लाइक ओके, एंड देन आई सॉ कि वो बार्सिलोना वाज ट्रैकिंग हिम एज वेल. तो पहला तो आई वाज विक्ट्री कि चलो ठीक है, बार्सिलोना से ये तो हमने ले लिया, वेल एंड गुड. बट देन एज यू सेड कि बहुत अच्छा परफॉर्म, आई हैव नॉट सीन हिज परफॉर्मेंसेस. मैं थोड़ा सा इन दिनों बिजी रही हूँ, तो मैं नहीं देख पाई हूँ हमारे फ्रेंडली मैचेस. बट आई हैव सीन द गोल्स, आई हैव सीन हाउ ही हैज परफॉर्म्ड. एंड जो एक नंबर 9 वी वर मिसिंग. आई नो गोंजालो गार्सिया नाउ ही लाइक, क्योंकि उसको भेज दिया गया है, तो इट वाज अ मच नीडेड साइनिंग. एंड जिस चीज में गोंजालो गार्सिया भी लैक करता था, क्योंकि कभी कभी व्हेन वी हैड नो वन, गोंजालो गार्सिया भी उस जगह पे ही कुड नॉट परफॉर्म, एंड समटाइम्स ही कुड नॉट बी, मतलब we need a number 9 who can also upgrade to playing in the wings or playing in the midfield. हमें ऐसा एक प्लेयर चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई, we never want our number 9 to just be in the box, right? Real Madrid does not play that way usually. So I'll give him 4 stars क्योंकि he is young, he is just here, he has shown his potential. तो मैं उस पे like I am hoping to see a good deal of out of him. And
उसको ज्यादा मैचेस तो खेलने को नहीं मिलेंगे because we have Mbappe, Vinny, now एम्बापे। Diomande is here. But I think he will take the role of the mythical super sub जिसका Real Madrid को बहुत जरूरत रहता है like in every season if you remember, if Real Madrid has a super sub, we do well. It Yeah. has been Isco, it has been Asensio. At one point, it was also Morata. If you remember, like Morata has been our super sub, like super sub. एक बार तो मारियानो डियाज सुपर सब होके आके बार्सिलोना के अगेंस्ट फर्स्ट टच में गोल मार दिया. हाँ. Because Rodrigo has also been like injury prone. हम्म, अभी भी वो injured ही है. जैसा मैंने कहा गोंजालो गार्सिया is gone. Brahim Diaz अभी भी है. I think उसको नहीं बेचेंगे. He will stay. So Brahim Diaz and SP will be our super subs. Fingers crossed. एंड लास्टली द मोस्ट एक्साइटिंग साइनिंग, मतलब बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे एक राइट विंगर नेचुरली जो राइट विंग पे खेले, क्योंकि रॉड्रिगो भी इंजर्ड है बहुत टाइम से, एंड उधर मोस्टली कभी आर्डा गुलेर खेल रहे अपने नेचुरल पोजीशन से हटके, एंड ब्राहिम भी खेल रहे थे. तो हाउ गुड ऑफ अ साइनिंग डू यू थिंक यान डियोमांडे विल बी फॉर रियल मैड्रिड? मैंने जब पहला मैच देखा था आइवरी कोस्ट का, आई वाज लाइक भाई साहब व्हाट इज दिस पेस एंड व्हाट इज दिस क्या बोलते हैं ऑडेसिटी ऑफ अ प्लेयर टू गो एंड चार्ज डिफेंडर्स लाइक दैट. क्योंकि ये चीज आजकल हम लोग देखते नहीं है. आजकल एवरी टीम प्लेज इन अ वेरी स्पेसिफिक मैनर. बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गया है. यू डू नॉट टेक दोज चांसेस, यू डू नॉट टेक दोज डेयरिंग रन्स. एंड ये डेयरिंग रन हमें ऑफ कोर्स लेफ्ट साइड से विनी की तरफ से देखने को मिलते थे, जो लास्ट सीजन बहुत काफी कम हो गए थे. लाइक उसके रन्स टुवर्ड्स द बॉक्स, उसके टचेस इन द बॉक्स काफी लो हो गए थे. तो डियोमांडे इज एन impressive signing. He is going to be very explosive. He will test the defenders. अब हमारे पास दो ऐसे players हैं जो defenders को test करेंगे, उनको परेशान करेंगे, and which will eventually lead them to giving us space to get better access and goals. So काफी अच्छी signing है. आइवरी कोस्ट में उसने जो परफॉर्मेंस दिया, उसने वो सील द डील कर दिया, क्योंकि रियल मैड्रिड पहले से उसको पोच कर रही थी. एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज मस्तनतुआनो नहीं चला. राइट विंग वाली जो हमारी पोजीशन है ना, इट इज ऑलवेज समथिंग जो हम लोग नहीं फिगर आउट कर पाते हैं. गैरेथ बेल भी था जब he went on for quite a while, but he also used to get injured quite a lot. And उसके बाद गैरेथ बेल के बाद तो कोई वहां पे टिका ही नहीं. Sometimes Rodrigo, sometimes we are playing front two, sometimes nobody is there. मस्तनतुआनो नहीं चला, रहीम आ जाता है कभी कभी. तो we have जैसा तुमने कहा कि we have always wanted a player जो right wing को अपना बना ले. जैसे कि it's like कि oh this is my position, and we could say कि oh Diomande is starting, we do not need to worry, goals तो आ ही जाएंगे. तो I'm hoping that kind of a performance. But मैं बहुत ज्यादा ये भी नहीं बोलूंगी कि हाँ set है life. I'll give him 4 stars because he's an impressive signing, but I am still a little bit skeptical of how Real Madrid will do. I do not want to jinx it, and I do not want to be overconfident as well. Yes, but to be honest, he was a left winger as well. वो भी left wing से ही शुरू किया था, but he is comfortable in both the wings, so that is a good trait. जैसे कि he also started from the left, but he can play in the right as well. ऐसा. मैम डियोमांडे का साइनिंग वाज रियली गुड, बट ये इस समर साइनिंग का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव साइनिंग्स भी हम लोग जैसे देख रहे हैं. और रियल मैड्रिड ये भी मतलब आई थिंक 141 मिलियन यूरोस टोटल. 141. Oh my god. मतलब इतना बड़ा साइनिंग दिस हैज बीन मतलब. हाँ. First was Eden Hazard, then it became Jude Bellingham, and now it is of course Diomande. Ma'am, do you think मतलब इतना बड़ा प्राइस टैग का भी उसको मतलब फर्क पड़ेगा? मतलब एज भी उसके साथ आई थिंक ओनली 19 years old है, बट 120 million का जस्ट कॉन्ट्रैक्ट 2032 तक, एंड उसके अलावा और भी मतलब आई थिंक 12 या 14 million का तो जस्ट बोनसेस है. तो डू यू थिंक इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट का भी थोड़ा बर्डन रहेगा उस पे? I think yes. The burden of a big contract is always there on players. But why I say is that there is still chances of him doing better is because of the confidence I see in him. जब Eden Hazard आया था,
he was brought in with a lot of injury issues, and then Eden Hazard एक ऐसा player है who had the flair, who had the magic. He was not a hard working player, he was a gifted player. है ना, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ही हार्ड वर्क नहीं करता था. ऑफ कोर्स ही रीच्ड दैट लेवल, दैट विल बी ब्लेटेंट डिसरिस्पेक्टफुल, बट Diomande, I see him being like Jude Bellingham. The confidence and the aura they, मतलब कि Jude Bellingham को देख के ऐसा लगता है ना कि he knows he is worth it and he shows he is worth it. I do not want to like पता चला season के end तक people will say कि क्या बोल दिया हो, but when you look at a player you feel that he will be confident enough. But Real Madrid का badge बहुत heavy है. But you like I am hoping like I am seeing a Jude Bellingham type का performance उससे. Fingers crossed. क्योंकि 141 million, it is a huge amount, and nobody can be Cristiano, but let's hope कि he can bring in a few goals ताकि हम लोग outscore कर पाए opponents को. Yes मैम, एब्सोल्युटली. मतलब इतना बड़ा, इतना टैलेंटेड प्लेयर, एंड जैसे उसने अपना मतलब आफ्टर साइनिंग फॉर रियल मैड्रिड एंड आइवरी कोस्ट के अगेंस्ट भी आफ्टर द परफॉर्मेंसेस ही डिड, मतलब अपने बहन को डेडिकेट करना, जिसके लिए जिसने उसके लिए इतना सारा बहुत ही हार्ड वर्क है हम लोग को. सो आई थिंक ही विल बी अ गुड साइनिंग फॉर अस. मतलब आई थिंक ही विल बी वेरी हार्ड वर्किंग फॉर अस, एंड वी हैव सीन मतलब जहां मोरिनियो गए वहां एक अफ्रीकन प्लेयर उसको एकदम पसंद आता ही है. मतलब वहां पे एक अफ्रीकन प्लेयर उसको चाहिए. मतलब he always brings Drogba. मतलब हम लोग हर टाइम देख रहे हैं. The story continues type का नहीं होगा जो like it happened in Chelsea, it's happening in Real Madrid. Hopefully that story continues.